हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हेलो स्टूडेंट्स अब आज हम लोग डायोड का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ को कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, पूरा लिख देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ग्राफ बनाने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? ग्राफ। तो इट इज ग्राफ बिटवीन बायस वोल्टेज, क्योंकि जानते हैं दो तरह का बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। जब पी और एन साइड, दो साइड था ना डायोड का, पी और एन। अगर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बायस, और पी को नेगेटिव से करेंगे कनेक्ट तो रिवर्स बायस बताए थे। तो बायस वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा? डायोड है, पी और एन, अब तो आदत हो गया होगा आपको ऐसे, और एक अमीटर लगा देगा, मिली एम्पियर में करंट रीड करेगा फॉरवर्ड में, और ऐसे फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस लगा दिया, फॉरवर्ड बायस लगा दिया। अब ये बैटरी को चेंज करते रहेगा, बैटरी को चेंज कर करके करंट को रीड करेगा सर्किट में, और करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाएगा। ठीक है, वो ग्राफ अभी बनाते हैं, रुक जाओ। फिर दूसरा है तुम्हारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या किया कि भाई ऐसे उल्टा लगा देते हैं, इसको अच्छा लग रहा है ऐसे, सब जानता है ट्रायंगल के तरफ पी और ये डंटा की तरफ एन डायोड का सिंबल है, और यहाँ पे मतलब उल्टा हम लोग इसको भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको जस्ट रहने देते, बैटरी ही पलट देते हैं, जो भी करो सही है। चलो उसको ऐसे ही रहने देते हैं सिंबल को, ठीक है। अब ये P और ये N, और P के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर दिए, बात वही है। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। फिर से एक बैटरी लगाएंगे जो कि एकदम कम करंट, माइक्रो एम्पियर में रीड करेगा, क्योंकि एकदम नेग्लिजिबल करंट होता है ना। N से P तो एकदम बताए थे ना, नो करंट, एकदम नेग्लिजिबल, 10⁻⁻⁶, इसका यूज भी नहीं है। तो ऐसे रीड कर रहा है, बहुत कम करंट है रिवर्स बायस में, बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है। फिर इस बैटरी का वोल्टेज को लगातार चेंज करेंगे और चेंज करके ग्राफ बनाएंगे। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, दो बार ग्राफ बनाएंगे, दो एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाया साइंटिस्ट लोग। तो सिलिकॉन डायोड यूज किया। क्या यूज किया? सिलिकॉन डायोड का ही हम लोग के सिलेबस में ग्राफ है। देखो ये तुम लोग को ये सब नहीं करना है, तुम लोग को डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए आएगा। तो देखो एनसीईआरटी का ग्राफ है, अगर एनसीईआरटी पलटे होगे तो देखे होगे, एक ही में एनसीईआरटी दोनों ग्राफ दे दिया, इधर फॉरवर्ड बना दिया, इधर रिवर्स बना दिया है। फॉरवर्ड वाला जो करंट वोल्टेज के रिलेशन आएगा यहां बना दिया है, और रिवर्स वाला जो रिलेशन आएगा यहां बना दिया है। दोनों ग्राफ एनसीईआरटी एक ही बना दिया है। तो चलो यहां पे क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस, समझ में आ रहा? फॉरवर्ड बायस इन वोल्ट्स, मतलब कि एक तरह का वोल्टेज, और इधर रिवर्स बायस इन वोल्ट्स, वोल्टेज का ग्राफ, और इधर करंट रखा है, इधर करंट रखा है एनसीईआरटी मिली एम्पियर में फॉरवर्ड के लिए, और इधर जो करंट रखा है वो माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। अब देखिए ऐसे दिया है 20, 40, 60 मिली एम्पियर में, 80 ऐसे, और इधर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ऐसे देखते रहो। इधर ऐसे दिया है 20, 40, 80, 100 ऐसे दिया है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ माइनस नहीं लगेगा, एनसीईआरटी भी माइनस नहीं लगाया अभी, एक अलग ग्राफ बना रहे हो, मन में सोच लो कि माइनस में, तो एनसीईआरटी का ही है, तुम पलट के देख सकते हो। और इधर ऐसे माइक्रो एम्पियर में 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर,
40 तो यहाँ पे याद है माइनस छोड़ दिया है, एनसीईआरटी हम भी छोड़ रहे हैं, बस वैल्यू को दिखा है। अब दो ग्राफ एक ही में बनाया है। अब फॉरवर्ड में शुरू में जब ग्राफ बनाया वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा के, तो शुरू में तो करंट आया ही नहीं, 0.7 से ही ग्राफ, यहां से ग्राफ हल्का उठा, एकदम धीरे धीरे ग्राफ हल्का, धीरे धीरे 0.7 पे ही ऐसे मिला। ये जो 0.7 है, अभी बताएंगे 0.7, ये है नी वोल्टेज। नी का मतलब क्या? घुटना। नी वोल्टेज क्यों है, इसका खासियत क्या है? देखो, शुरू में जब तुम बैटरी का वोल्टेज बहुत कम रखे 0.2 0.4, तो सर्किट में करंट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल था, इसके भीतर जो डिप्लीशन लेयर में वोल्टेज था, वही 0.6 0.4 के आसपास होता है, 0.3 0.4 के आसपास होता है। तो शुरू में जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं आता है, लेकिन देखो जब धीरे धीरे ग्राफ एकदम लगभग सटा हुआ है, 0.7 तक लगभग ना के बराबर करंट आया है। 0.6 और 0.7 में हल्का करंट ऊपर आया है, ग्राफ देखो। लेकिन 0.7 के बाद देखो ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, थोड़ा स्लैंट है, तिरछा है, लेकिन तेजी से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या? गजब है। 0.7 वोल्ट के बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। थोड़ा सा करंट वोल्टेज बढ़ाएगा, इतना करंट बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा और बढ़ेगा। ओम्स लॉ का यहाँ ओबे नहीं होता है, ओम्स लॉ नहीं यहाँ पालन होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो कंडक्टर के ज्यादा, सेमीकंडक्टर में नहीं। तो नी वोल्टेज का खासियत क्या है कि नी वोल्टेज जो सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट है, उसका खासियत ये है कि उसके बाद जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, तो करंट तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्लाइट इंक्रीज इन वोल्टेज लीड्स टू LEADS लीड्स टू लार्ज इंक्रीज इन करंट। तो ये हो गया फॉरवर्ड का। रिवर्स का जब ग्राफ बनाया तो ऐसा कुछ आया, ऐसे आया और 100 के बाद ब्रेकडाउन हो गया ऐसे। मतलब कि यहां पे देखो, ये जो 100 है इसको बोलता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अभी रिवर्स के केस में कि बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते गए 100 वोल्ट जब कर दिया गया, जब बहुत लार्ज वोल्टेज कर दिया गया, ठीक है, जब बहुत लार्ज वोल्टेज कर दिया गया तो ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या खासियत है कि उसके बाद तुम कितना भी वोल्टेज, मतलब कि एक ही कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ते ही चला जाएगा। तो ये याद रखना, बस एक नी वोल्टेज है, थोड़ा सा वोल्टेज नी वोल्टेज के बाद बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ते जाएगा। और 100 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होता है कि डायोड अपना वोल्टेज नहीं बढ़ाता है। डायोड, यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा दो, लोड रेजिस्टेंस कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। डायोड अपना वोल्टेज नहीं बढ़ाता है एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, जो सिलिकॉन डायोड है। अब वो 100 हो गया, अब तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो डायोड अपना वोल्टेज नहीं बढ़ाता है, लेकिन वो किसी भी करंट को पास होने देता है, इसीलिए ग्राफ नीचे चला गया है। तो एक वोल्टेज आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद डायोड अपना वोल्टेज नहीं बढ़ाता है, लेकिन कोई भी करंट को पास होने देता है। तो यहां देख रहे हो कि ओम्स लॉ एकदम ओबे नहीं हो रहा है, एक ही वोल्टेज पे सारा करंट को डायोड रख रहा है, क्या चीज में? रिवर्स बायस में। तो तुमको ऐसे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आएगा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए, तुमको ये ग्राफ एनसीईआरटी का ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। तुम एनसीईआरटी एक बार खोल के इस ग्राफ को देख भी सकते हो, नी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये ग्राफ को बस याद कर लोगे अच्छा से। अब हम लोग देखेंगे फोटो डायोड, स्पेशल पर्पस डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कुछ देखेंगे। जैसे फोटो डायोड सिलेबस में सोलर सेल और एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी यूज करते हो ना, तो अब बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल, और देखेंगे क्या 1 मार्क्स 2 मार्क्स का उससे सवाल आता है, ठीक है। पहले इसको नोट करो। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे पहले फोटो डायोड, फिर लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, और उसके बाद सोलर सेल। 3 टॉपिक और हैं। देखो फोटो डायोड सबसे पहले क्या है
तो लाइट सेंसिटिव डायोड है पीएन जंक्शन डायोड। इट इज अ लाइट सेंसिटिव पीएन जंक्शन डायोड विच इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। मतलब कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसका सिंबल क्या है? तो इट सिंबल इज ये। मतलब कि जब लाइट पड़ेगा, देख लो, जब इस पे लाइट पड़ेगा, अब लाइट क्या पड़ेगा? तो लाइट जो पड़ना चाहिए उसका जो एनर्जी है फोटोन का, क्योंकि लाइट क्या चाहिए? फोटोन। और फोटोन का एनर्जी बताए थे ना एच न्यू, वो बड़ा होना चाहिए बैंड गैप एनर्जी से। याद करो एनर्जी गैप बताए थे। एनर्जी गैप याद है ना? एक बताए थे वैलेंस बैंड, याद करो बैंड का कॉन्सेप्ट दिए थे फर्स्ट वीडियो में, और एक कंडक्शन बैंड। और यहां से यहां के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में और फ्री हो जाए, उसी को बोले थे बैंड गैप एनर्जी, ईजी। एनर्जी गैप, बैंड गैप। सिलिकॉन का बताए थे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट जो पड़ रहा है, लाइट जो इसके ऊपर पड़ रहा है, उसका जो एनर्जी है फोटोन का, एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप या बैंड गैप। ये रिलेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि बताइए फोटो डायोड में एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी गैप के बीच का रिलेशन। तो आपको लिखना होगा एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप या एनर्जी गैप, बड़ा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जंप मार पाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और फ्री हो पाएगा। हम लोग के पास यहां होल आ जाएगा और यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। याद करो होल और इलेक्ट्रॉन बताए थे कॉन्सेप्ट। तो चलो ये तो हो गया सिंबल का बात, कंडीशन भी समझ में आ गया। लाइट कैसा पड़ना चाहिए भाई? तो जिसका फोटोन का एनर्जी बड़ा हो बैंड गैप से। 1 2 3 बात हो गया। फोटो डायोड यूज किया जाता है फोटो डिटेक्टर के लिए। फोटो डिटेक्टर एक डिवाइस है जो कितना लाइट का इंटेंसिटी आ रहा है वो बता देता है। फोटो डिटेक्टर एक डिवाइस है, कहां कितना लाइट का इंटेंसिटी आ रहा है वो डिटेक्ट करके बता देगा कि कहां कम आ रहा है, कहां ज्यादा आ रहा है लाइट या कोई भी रेडिएशन। तो देखो फिर से एक डायोड हम बना दिए, इधर पी साइड है, इधर एन साइड है, ये डायोड है। देखो भाई बताए थे कि डायोड होता बहुत छोटा है, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोमीटर एकदम छोटा होता है। अभी फिगर बड़ा बड़ा बना के दिखाया जाता है कि भाई एक डायोड है, ठीक है, उस पर डिप्लीशन लेयर पे फोटोन गिर रहा है, लाइट गिर रहा है, लाइट आके गिर रहा है, कंडीशन समझा दिए, ऐसे लाइट आके गिरा, ठीक। अब होता क्या है तुम लोग को हम बताए थे, नेचुरल डायोड के अंदर नेचुरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एन से पी की ओर। याद है ना डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एन से पी की ओर, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग एक रिवर्स बायस एक छोटा सा बैटरी लगाया है, देख लो यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है, LOAD लिखा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, छोटा सा कोई बल्ब, ठीक है। और यहां पे एक अमीटर लगाए हुए, अब बल्ब लगा दिए। अब देखो लाइट जैसे ही गिरता है, लाइट जैसे ही गिरता है होता क्या है कि यहां पे जो अंदर या कहीं भी यहां पे अंदर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, और कहां पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, जो अभी समझाए थे, और वो जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में। तो क्या मिला? होल मिला और इलेक्ट्रॉन मिला। अच्छा होल वाला कॉन्सेप्ट याद है, बताए थे होल को एक सूडो, देखो सूडो पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर सकता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और एक होल मिल जाएगा, ठीक। अब जैसे ही लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन एक मिल गया और एक होल मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर भागता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल इधर भागता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो करंट ऐसे, होल इधर भागेगा, होल पॉजिटिव होता है, जिधर भागेगा उधर करंट, और सर्किट में करंट आ जाएगा, वो करंट ही पड़ देगा। अब बात क्या है ना कि जब तुम 20 फोटोन गिराए, मान लो I1 इंटेंसिटी का लाइट पड़ा 20 फोटोन, समझाने के लिए बोले थे, ऐसा ही समझाए थे, याद करो डुअल नेचर में हम बोले थे इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो क्या कितना अच्छा बताए थे कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है फोटोन का संख्या बढ़ रहा है। अगर बोलेंगे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बढ़ रहा है। ये बात हम बताए थे डुअल नेचर में तुम लोग को, एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो किए थे, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकेंड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 20 फोटोन मान लो पर सेकेंड गिर रहा है, अब इंटेंसिटी बढ़ा दिए 40 फोटोन पर सेकेंड, 40 फोटोन पर सेकेंड, रफ में हम लिख रहे हैं। फिर I3 में मान लो 60 फोटोन पर सेकेंड,
फिर I4 में मान लो 80 फोटोन पर सेकंड, समझाने के लिए बोल रहे हैं, इतना कम होता नहीं, फोटोन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इंटेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करेगा कंडक्शन बैंड में और फ्री हो जाएगा। तो होल भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। जितना हो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा ऐसे, होल भागेगा ऐसे, सर्किट में करंट बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार निकलेगा होल से बाहर। कोई बच्चा बोलेगा ये प्रक्रिया सर सिर्फ डेप्लीशन लेयर में होता है। जी हाँ। तो कोई बच्चा बोलेगा लाइट अगर यहां पड़ गया, यहां पड़ गया पी साइड में या एन साइड में, तब नहीं भागेगा। नहीं, पी साइड और एन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डेप्लीशन लेयर में होता है। तो अगर लाइट पड़ता है यहां पे तो इलेक्ट्रॉन जंप जरूर मारेगा, मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा, इलेक्ट्रॉन सीबी में, होल वीबी में। लेकिन जानते हो क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं है, तो ये वापस जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन वापस होल में चला जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि चार्ज कैरियर नहीं बन पाया। सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा डिप्लीशन लेयर में, लाइट पड़ेगा, निकलेगा, तो जैसे ही निकलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन लेयर में वो सेपरेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को मार के उधर फेंक देता है और होल को मार के इधर फेंक देता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस होल में नहीं घुस सकता है, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट कर देता है। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर में जनरेट होता है तुरंत सेपरेट होता है। ये बोलो लाइन, ये जो लाइन हम बोले, बोलो तुम रिपीट करो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वैसे ही सेपरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज में? डिप्लीशन लेयर में। इसमें क्रिएट होता है या जनरेट होता है, जो भी बोलो, जनरेट होता है तो फिर सेपरेट नहीं हो पाता, फिर से घुस जाता है अंदर, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरल नहीं होता है, सिर्फ डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वीडियो देखो, बताए थे पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन के समय बताए थे डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, जो कि एन से पी की ओर होता है, पोटेंशियल बैरियर, नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। अब देखो ग्राफ जब बनाया गया, आईवी ग्राफ, जब ग्राफ बनाया गया करंट का ग्राफ, ठीक है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ जब बनाया गया, तो रिवर्स बायस वोल्टेज इन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे करंट, ठीक है, ये करंट क्या चीज में था, माइक्रो एम्पियर में। करंट और रिवर्स बायस के बीच में वोल्टेज बनाया गया। तो देखो क्या पता, पहले I1 इंटेंसिटी पे ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया I1 इंटेंसिटी पे। फिर इंटेंसिटी को बढ़ाया गया, I2 इंटेंसिटी का लाइट मारा गया, और फिर से वोल्टेज को बढ़ा के करंट पे ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया IT। अब यहां पे देख रहे हो कि I2 इंटेंसिटी पे करंट बढ़ गया है, फिर I3 इंटेंसिटी को और बढ़ाया गया, और फोटोन मारा गया एकदम धड़ धड़। अब फिर से वोल्टेज को चेंज करके ग्राफ बनाया गया I3 इंटेंसिटी के लिए, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बढ़ाया गया, तो ग्राफ ऐसे आया। ऐसे ही फिर एक बार और किया गया ऐसे। यहां पे क्या देख रहे हो कि इंटेंसिटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, लगातार जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो करंट जो माइक्रो एम्पियर में है वो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो देख क्या रहो, रिवर्स बायस का जब वोल्टेज को बढ़ाएं, वोल्टेज को बढ़ाएं, ठीक है, और इंटेंसिटी को बढ़ाएं, और इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो हम लोग को विजिबल है। तो इसीलिए फोटो डिटेक्टर यूज किया जाता है। फोटो डिटेक्टर में क्या होता है, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट पड़ेगा तो तुम ग्राफ में देख रहे हो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होकर हम लोग को बता देगा कि भाई करंट बढ़ गया, मतलब कि ज्यादा इंटेंसिटी है, और ज्यादा इंटेंसिटी होगा पॉइंटर, करंट बढ़ेगा तो पॉइंटर और डिफ्लेक्ट करेगा। तो वही बोलता है फोटो डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना। कोई बच्चा बोलेगा सर ये गोल वाला क्या है, ये ग्लास का कवर है, ग्लास कवर, ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर है, ताकि लाइट आराम से अंदर डायोड में पहुंच चुके। तो ये तो सिंबल है ना बाबू। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कवर भी रखा जाता है, क्योंकि सब नया टेक्नोलॉजी है, तो कवर कर दिया जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर से, ठीक है, ताकि डैमेज नहीं हो। और ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा जाता है ताकि लाइट आसानी से पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर में जा सके।
तो यही फोटो डायोड है। ठीक है, इसको अच्छा से नोट करो, ग्राफ भी आ सकता है, सारा चीज को नोट कर लो अच्छा से। अब स्टूडेंट्स फोटो डायोड तो समझ गए कि रिवर्स बायस में काम करता है, और जो लाइट पड़ना चाहिए एच न्यू बड़ा होना चाहिए बैंड गैप से। ठीक है, अब देखो एलईडी का है, क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी घर में भी यूज करते हो। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले एलईडी जब बनाया जाता है तो हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, मतलब क्या, जो डोपिंग किया गया था, याद करो, डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर समझाए थे, बीच में पीएन जंक्शन था, तो ये जो पी साइड था, एन साइड था, तो डोपिंग किया जाता है ना, बहुत ज्यादा किया जाता है। सब बच्चा जानता है कि पी साइड में क्या था, मोर होल था और लेस इलेक्ट्रॉन था, और एन साइड में क्या था जी, मोर इलेक्ट्रॉन था और लेस होल था। तो डोपिंग जो किया जाता है ना, बहुत ज्यादा डोपिंग किया जाता है, बहुत ज्यादा होल बढ़ा दिया जाता है इसमें, और यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाता है, तो हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो एलईडी इज अ हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। और इन फॉरवर्ड बायस, जब इसमें हम लोग फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, ये फिगर बनाने नहीं आएगा, बस समझ लो, पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, ठीक है, तो ये लाइट फेंकना शुरू कर देता है। यहां से देखो लाइट फेंकना शुरू कर देगा, उल्टा। ये फोटो डायोड में लाइट दे रहे थे, ये लाइट निकाल रहा है, और जो लाइट निकालता है उसका जो फोटोन का एनर्जी है लेस देन इक्वल टू बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि कंडीशन बताओ, एलईडी में एनर्जी ऑफ फोटोन, जो लाइट छोड़ रहा है उसका एनर्जी ऑफ फोटोन, और जो एनर्जी गैप है, याद है ना, एनर्जी गैप सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों में रिलेशन, ये रिलेशन लिखना पड़ेगा, ये रिलेशन हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में लिखने, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा टिक लगाने है कंपटीशन में, तो ये हमेशा याद रखो कि एलईडी में जो लाइट निकल रहा है उसका जो फोटोन का एनर्जी है लेस देन इक्वल टू बैंड गैप है। अब कोई बच्चा बोलेगा एनर्जी छोड़ता क्यों है, उसके पहले सिंबल देख लो, देखो सेम सिंबल है जो फोटो डायोड का था, खाली उसमें लाइट पड़ रहा था, इसमें लाइट निकल रहा है, और कंडीशन भी उल्टा हो गया, उसमें इधर ग्रेटर था, इसमें लेस है। ठीक है, इसमें लाइट निकल रहा है। अब फिर वही बात है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कवर है, डैमेज उमेज से बचाने के लिए बताए थे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवर है जिससे लाइट आराम से निकल जाएगा। अब फोटोन्स एच न्यू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बैंड गैप या एनर्जी गैप आर इमिटेड ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल एट जंक्शन। कोई बच्चा बोलेगा ये लाइट फेंकता क्या है सर, देखो होता क्या है ना, होता क्या चाहिए इसमें कि जब तुम वोल्टेज सप्लाई करते हो, तो ये वोल्टेज बड़ा जब होता है, बड़ा वोल्टेज होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है पूरा अंदर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि ये जो ध्यान से सुनिएगा, ये जो मोर इलेक्ट्रॉन है ये इधर भागने लगता है, और ये जो मोर होल है इधर भागने लगता है। भागा दौड़ी के चक्कर में इधर एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का होल, ऊपर वाला देखो ये, ठीक है, ये दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है डिप्लीशन लेयर में, मतलब इलेक्ट्रॉन होल में मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन होल में घुस जाता है। और देखो भाई वही बात है, कैसे एटम में सुने थे तुम कि भाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था, हम लोग बाहर से एनर्जी दिए तो एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया था, क्या वहां ठहरता था? नहीं, फिर वापस आता तो एनर्जी छोड़ता था, याद आ रहा है ना। वही चीज होता है कि जब हम लोग बाहर से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, ये तो एनर्जी लेवल है, समझाया जाता है। लेकिन अगर वापस इलेक्ट्रॉन होल में घुस गया तो एनर्जी रिलीज करेगा बाहर की ओर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, रिकॉम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन वापस होल में घुस जाता है तब एनर्जी छोड़ता है। एलईडी का एग्जांपल याद रखो, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फोस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फोस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड। क्या एडवांटेज है भाई एलईडी का? तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज, कम वोल्टेज पे काम करता है, कम पावर खाता है, तो बिजली का बिल बचता है। लॉन्ग लाइफ, अच्छा खासा जीवन होता है, लॉन्ग लाइफ, बहुत दिन तक काम करता है। ठीक है, फास्ट एक्शन, तुरंत ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग कैपेबिलिटी, बारोगे तुरंत बढ़ेगा, बुताओगे तुरंत बुझेगा। ठीक है, फास्ट एक्शन होता है, एंड नो वार्म अप
टाइम रिक्वायर्ड मतलब इफिशियंसी बहुत अच्छा होता है, ज्यादा एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट नहीं होता है। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में एडवांटेज लिखने भी आ जाता है। तो ये सब पॉइंट है। देखो आएगा क्वेश्चन कोई 1 मार्क्स का इन टॉपिक से, या तो फोटो डायोड से 1 मार्क्स, या तो एलईडी से, या तो सोलर सेल से। तो 1 मार्क्स के लिए इतना जो जानकारी दे रहे हैं इसको अच्छा से बस याद रखना। कोई या हो सकता है एक बार तो आया सिंबल बनाइए एलईडी और फोटो डायोड को, तो बस सिंबल बनाना था पीछे और ये, ठीक है। एक बार आया कंडीशन लिखने के लिए, तो कंडीशन लिखना, एडवांटेज आ सकता है, ठीक है। तो ये बस पॉइंट्स याद रखना एलईडी। अब बच गया सोलर सेल, पहले इसको नोट करो। तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का और होल का कैचिंग में, डिप्लीशन लेयर में, और वही एनर्जी छोड़ने लगता है लाइट के फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स सोलर सेल, देखो सैटेलाइट में सोलर सेल के बारे में जानते होगे तुम कि कैलकुलेटर्स में होता है, और सैटेलाइट में पूरा सोलर पैनल होता है सिलिकॉन का, पूरा डायोड होता है। और सैटेलाइट में कोई यहां से बैटरी नहीं दिया जाता है, सूरज का रोशनी सोलर रेडिएशन जब पड़ता है तो सोलर रेडिएशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वैसा व्यवस्था है। अब सोलर पैनल तो घर में भी लगवाया जाता है, कुछ दिन के बाद सब कोई छत पे सोलर पैनल लगाएगा, वही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को देगा, ठीक है। तो अभी इधर इंडिया में ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अमेरिका वगैरह में बहुत ट्रेंड आ गया, सब घर के ऊपर छत पे सोलर पैनल लगवा लेता है, सोलर सेल लगवा लेता है। सूरज का रोशनी पड़ेगा और तुम्हारे घर का जितना भी फ्रिज है, टीवी है, सब काम करेगा। उसके लिए हम लोग को सरकार को फिर बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो अब देखो सोलर सेल काम कैसे करता है, क्या है भाई सोलर सेल, तो तुरंत याद हो जाएगा, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इट जनरेट ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल ऑन इट। मतलब क्या, फिर से वही पीएन जंक्शन डायोड। तो सब तो डायोडे का पर्पस है, 3 तरह का डायोड सिलेबस में। पहले एक और था जीनर डायोड, अब हट गया सिलेबस से जीनर डायोड, ठीक है, वो स्टेबलाइजर बनाने के काम आता था। तो अभी सिलेबस में 3 तरह का डायोड है, ठीक है, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, तीनों स्पेशल पर्पस डायोड है। अब यहां पे भी तुम देख रहे हो कि डायोड है पीएन जंक्शन, अच्छा खासा थिक डिप्लीशन लेयर रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज का रोशनी पड़े इसके ऊपर। और जब सूरज का रोशनी का ताकत, फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू बड़ा होगा एनर्जी गैप से, जब बड़ा होगा फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप, तो सब बच्चा जानता है इलेक्ट्रॉन होल से बाहर आने लगेगा और जम कर जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो होता क्या चाहिए, तुम लोग जानते हो, यहाँ पे एक नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो अब याद हो गया होगा, नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर में, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे नेचुरली एक पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेचुरली एक नेगेटिव होता है, ये बताए थे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में। अब जैसे ही लाइट पड़ता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल से बाहर आ गया, एनर्जी मिला तो सूरज का। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके यहां पहुंचा देता है, तो यहां पे सब इलेक्ट्रॉन यहां आके इकट्ठा हो जाता है, और ये पॉजिटिव होल को रिपेल करके यहां पहुंचा देता है, तो होल जो कि पॉजिटिव है वो यहां पे आ जाता है। बताया था ना सूडो पॉजिटिव मूव करता है होल, ऐसा सोचो। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले जनरेशन होता है, सूरज का रोशनी पड़ा, इलेक्ट्रॉन होल से बाहर आया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पीएन जंक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड करवा देता है सेपरेशन, जनरेशन के बाद सेपरेशन। सेपरेट होके दोनों एक छोर पे, यहाँ पे मेटल का कांटेक्ट भी होता है, मेटल का कांटेक्ट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल कांटेक्ट होता है, यहाँ पे जैसे ही होता है कलेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल आके दोनों छोर पे कलेक्ट हो जाता है। तो जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन, यही 3 बेसिक प्रोसेस है ऑफ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बाय अ सोलर सेल। यही बस याद करना है तुमको कि सूरज का रोशनी पड़ा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेपरेट हुआ और उसके बाद दोनों छोर पे कलेक्ट हुआ। अब सोचो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं VOC ग्राफ में। जब करंट वोल्टेज ग्राफ बनाया जाता है तो ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कि अभी इसको मत देखो, अभी हटाओ इसको,
अभी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में जब सर्किट को क्लोज नहीं किया तो जो वोल्टेज आता है उसको यहां पे लिख लिया जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, उसके बाद एक नंगा तार ऐसे कनेक्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, तो मैक्सिमम करंट, याद करो चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे कि जब नंगा तार जीरो रेजिस्टेंस वायर को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। उस मैक्सिमम करंट को यहां दर्शाया जाता है, नंगा तार जोड़ते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। फिर कोई लोड रेजिस्टेंस, छोटा छोटा लोड रेजिस्टेंस तुम कनेक्ट करो, कोई छोटा सा कैलकुलेटर वगैरह, तब फिर करंट ऐसे फ्लो करेगा, लोड करंट, IL भी लिखते हैं, लोड करंट ड्यू टू लोड रेजिस्टेंस। जो ग्राफ है I और V में वो ऐसा ग्राफ आता है, IV कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं सोलर सेल का, इसको याद करो, इंपॉर्टेंट है, आता है बनाने के लिए। तो देखो एक बार फिर से पढ़ दे भाई, क्या है सोलर सेल। इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद हो गया, आसान था। इट जनरेट EMF व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल इन इट, डिप्लीशन लेयर को ठीक रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लार्ज एरिया में सूरज का रोशनी पड़ सके। 3 बेसिक प्रोसेस क्या है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों छोर पे आ जाता है, जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन, और फिर ग्राफ। ठीक है, और ये तो फिगर तुम समझ ही रहे हो, डिप्लीशन लेयर। तो ये है छोटा सा नोट, कभी भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल या LED। तो 2 नंबर में भी आ सकता है, LED पे लिखो या सोलर सेल पे लिखो या फोटोडायोड पे। तो सब पॉइंट को अच्छा से लिख के 2-3 बार रिवीजन कर लो, याद हो जाएगा, और समझ में तो आ ही रहा है, आसान है सब। तो ये था पर्पस डायोड का। तो अब देखो लगातार पूरा नोट्स को पहले फेयर करो अच्छा से, जितना भी वीडियो इतना सारा डाला गया सबको पहले अच्छा से फेयर करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, रिवीजन का अलग से पेज बनाओ, एक फॉर्मूला पेज बनाओ, सारा फॉर्मूला पेज, हर चैप्टर का फॉर्मूला पेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट पेज, और लिख लिख के लगातार रफ कॉपी में 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, तभी अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर लगातार हर टॉपिक को टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहोगे लिख लिख के, ठीक है, और सर हर टॉपिक को 2 बार 3 बार टिक लगा लगा के अगर पढ़ते रहोगे तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, और टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है कोचिंग में, तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए एक बार सेंटर पे विजिट कीजिए। और कैसे होगा टेस्ट, किस डेट में होगा टेस्ट, क्या टेस्ट फी है, कितना टेस्ट होगा, टेस्ट फी क्या है, किस पैटर्न पे लिया जाएगा, उस सारा का जानकारी आपको सेंटर पे मिलेगा। टेस्ट मेरा जरूर दीजिएगा, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चन पेपर को मैं सेट करता हूं अपने लैपटॉप पे, और सारा क्वेश्चन को देखता हूं कौन कौन आ सकता है क्वेश्चंस, टाइम लगता है उसमें, बहुत एफर्ट लगता है। तो टेस्ट जो होगा जरूर देना। उसके लिए जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन कर रहे थे और ऑफलाइन आए ही नहीं है सेंटर पे, जो ऑफलाइन में है तो उनको तो बता दिया गया कल परसों लगातार कि टेस्ट होगा, ये टेस्ट फी है और इतना टेस्ट होगा, और डेट। जो कभी नहीं आए वो एक बार विजिट करे सेंटर पे और सारा जानकारी को ले। ठीक है, टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट का सारा आंसर बताएंगे, हम खुद चेक करेंगे कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो कुछ मेरे निगरानी में टेस्ट दीजिएगा तो फिर बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।